चलो साथियों आगे करते हैं। आगे देखिए क्या है हम पे। देखिए हम पे क्या है नेक्स्ट, CH3 है, नहीं ये तो हो गया, ये PH CH2 COO PH, ये हम पे है। अब PH होता है फिनाइल, कैसे करोगे? बोलो बोलो बोलो। बोलो, ये होगा कैसे यार? ये सिंपल सी बात ऐसी है, CH2 है, COO है, और ये C की O से डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग, PH किसके साथ जुड़ा होगा? C से जुड़ा होगा, क्योंकि C का डबल बॉन्ड O है, PH है। और यहाँ पे क्या है? PH है, तो PH यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा होगा ऐसे, ये जैसे फिनाइल जुड़ी हो यहाँ से डायरेक्ट, ये ठीक है, ऐसे जुड़ी हो। तो बॉन्डिंग देख लो पूरी है, 1 2 3 4, अगर ये 2 हाइड्रोजन नीचे भी आते हैं ऐसे, हाँ तो पूरी जुड़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? C है, डबल बॉन्ड O बना लेता हूँ, इधर O बना लेता हूँ और इधर फिनाइल बना लेता हूँ ऐसे, ये है। क्या वैलेंसी सेटिस्फाई है? देखो कार्बन की 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 पूरी है, कार्बन की 4 पूरी है, तो ये है। तो आप खुद देखिए, मैंने आपको बोला था CO के इधर वाला, CO के इधर वाला आप क्या बनाता है? आपका बनाता है इथानोएट, ठीक है, इथानोएट, और उधर वाला वो होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है, क्योंकि एक्चुअली ये पहले क्या था मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम ऐसे था पहले। यहाँ पे यूजुअली आपका फिनाइल ग्रुप था और यहाँ पे था आपका CH3, ठीक है, CH3 था। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये CH बेंजीन की जगह CH3 था। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 रह गई और एक फिनाइल जुड़ गया। तो आपको इतना तो पता ही है, ये क्या है? इथेन है और ये फिनाइल है, तो फिनाइल इथेन है, बट यहाँ CO आ गया तो ये फिनाइल इथानोएट होगा, फिनाइल इथानोएट होगा। तो ये फिनाइल इथानोएट तो मुझे यहाँ पे लिखना ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिनाइल इथानोएट लिख भी दूँ, फिनाइल इथानोएट पीछे लिख भी दिया, तो अभी तक मेरा कहाँ से कहाँ निपटा? मेरा निपटा यहाँ तक, फिनाइल इथानोएट। इसके पहले क्या है? फिनाइल है, तो फिनाइल को बनाना ही होगा। और ये कौन सी पोजीशन पे है आप खुद देखो। अगर हम देखें ये पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तो हमें बोलना पड़ेगा ये तो हो गया फिनाइल और ये हो गया 2 फिनाइल इथानोएट, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे फिनाइल और यहाँ पे होगा 2 फिनाइल इथानोएट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल 2 फिनाइल इथानोएट। मैंने बताया था, देखो ये इथेन था फिर फिनाइल था, तो फिनाइल इथानोएट बनाया, इसे CO के बाद वाला नोएट होगा और इससे पहले वाला फिनाइल होगा, मतलब नोएट यहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा और आगे भी क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, समय का सौदागर, बेंजीन रिंग एमी, और इधर क्या है? OCOCH3 है, OCOCH3 बनाओ जरा नाम। मैंने बोला था यार आपको, ये दोबारा वही है, इथानोएट है जिस पे है, ये इथेन है ना, मिथ इथ, तो ये इथानोएट है और ये फिनाइल है। और ये कौन सी पोजीशन पे? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। तो 3,5 मिथाइल, 3,5 मिथाइल किस पे चिपका हुआ है? खुद फिनाइल पे चिपका हुआ है। और फिनाइल के इधर क्या है? इथानोएट है। कितने पे? 1 पे इथानोएट है, ठीक है, 1 पे इथानोएट है। 3 और 5 पे मिथाइल है, तो आप लगाना चाहो तो डाई मिथाइल लगा लो यहाँ, 3 और 5 पे डाई मिथाइल। और फिर क्या, ये खुद भी फिनाइल है, उसके टर्म्स में ये फिनाइल है, फिनाइल पे ये 2 मिथाइल जुड़े हुए थे, तो 3,5 डाई मिथाइल, फिर फिनाइल है और फिर 1 इथानोएट है, ठीक है, ये लिख देना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है आप पे CH3 CH, नीचे CH3, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर है CH, इधर है CH3, इधर है OCH3। अब आप पे ये है कि कीटोन बड़ा ग्रुप होता है या इथॉक्सी, तो ऑब्वियसली कीटोन बड़ा होता है, C का टेम्पो, ठीक है, C का टेम्पो नहीं पता तो यार बहुत से बुक्स में रहता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। आप गिनो कहाँ से कीटोन को छोटा मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो इसे बोलेंगे यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3,
ये हो जाएगा 4, नीचे गए 5, नीचे गए उधर गए 5, एक तो मिथाइल छूटे गई, ठीक है। तो 4 पे मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है और 1 पे मिथॉक्सी है। तो देखो मिथाइल METHYL और मिथॉक्स METHO। तो METH में तो लड़ाई है ही नहीं, O और Y में है। O पहले आता है या Y? MNOP, O पहले आता है, तो पहले मिथॉक्सी वाला लिखेंगे। तो कितना होगा 1 पे? अच्छा 1 भी तो इंक्लूड ही हो गया ना, पर 1 को इंक्लूड मत करना, 1 से कोई फ़ायदा है नहीं, इंक्लूड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे 1 को क्यों इंक्लूड करोगे यार, वो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है ना, उसे इंक्लूड करके करोगे क्या, क्या लिख पाओगे? कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ से दोगे? फिर आप एक काम करो, यहाँ से मत दो, यहाँ से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। अब बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट बचा, एक ये और एक ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर ये इंक्लूड हो गया, ठीक है, ये इंक्लूड हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे, यहाँ से बोलोगे 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, CH3O क्या होता है, 2 पे मिथॉक्सी हो गया, 2 पे मिथॉक्सी है, 4 पे मिथाइल है, 2 पे मिथॉक्सी 4 पे मिथाइल है, और कुल मिला के 5 हैं, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एन, और कितने पे ओन, 3 पे ओन, तो ये बन गया 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, CH3CH, यहाँ पे होगा Br, फिर है CH, यहाँ पे होगा CH3, फिर यहाँ है COO और यहाँ पे है C2H5, इसका नाम बनाओ। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो। अरे इस पूरे को गिनो ना यार तुम, मैंने बोला ना ये COO के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को आप गिन लो, ये पूरा गिनो, और COO इस साइड है तो ये ब्यूटानोएट होगा, और इस पर ब्रोमो है, ब्रोमो ब्यूटानोएट, और वो इथाइल है, तो बनाओ जल्दी। अरे बना लो यार, तुम्हें क्या दिक्कत होती है, वो अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, भूल गए 11th का सारा, बहुत बढ़िया, पैसे बर्बाद करो बस माँ बाप के, भूल जाते हो 11th का, ये नहीं कि रिवाइज़ कर लें, पहले IUP से खुल गई है तो 11th की रिवाइज़ कर लो, बुक से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो देखो ये इथाइल है, और 1 2 3 4 ब्यूट है, ब्यूटानोएट होगा, क्योंकि COO इस साइड है ना, तो ब्यूटानोएट होगा, 3 पे ब्रोमो है, तो 3 पे ब्रोमो बोलोगे, ठीक है। उससे पहले इथाइल बोलोगे, तो इथाइल कितने पे है, 2 पे इथाइल होगा, ठीक है। ऐसा तो बोलते तो नहीं है बट चलेगा, ठीक है। तो 2 पे बोलो या सीधा इथाइल बोल लो, तो इथाइल 3 ब्रोमो, और फिर सीधा बोल दो ब्यूटानोएट, इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटानोएट, इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटानोएट, और कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। कुछ और भी छूट रहा है? कुछ गलती हो गई? नहीं, गलत है, दोबारा बनाए। क्या है, मेरे को लग ही रहा है कुछ गलत है। CH3 है, CH है, Br है, CH है, CH3 है, COO है, C2H5 है। अब इसे गोली मारो, मेरे हिसाब से मैंने ये COO काउंट नहीं करा, इससे ही करते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, 3 पे बात ख़त्म हो जाएगी, आगे चलेंगे 3 और ये 4, यहाँ तक 4 मिलेगा, तो ये पूरा आ गया, ये हो गया ब्यूटानोएट। ये COO काउंट नहीं करा होगा मैंने, ये गलती है। तो 3 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और ये इथाइल भी है, तो पहले इथाइल बोल लो, एल्काइल एल्कानोएट बोलते हो ना, तो एल्काइल एल्कानोएट, ये पूरा एल्कानोएट है, ये जो डॉट में है ये एल्कानोएट है, वो एल्काइल है, तो इथाइल। अब एल्कानोएट में भी सब्स्टिट्यूएंट है कौन, 3 पे ब्रोमो, तो इथाइल 3 पे ब्रोमो, तो वैसे इनमें ऐसे रहता है, इथाइल 3 ब्रोमो, वो दिखना चाहिए कि वो अलग है, ये अलग सिस्टम है इथाइल, फिर इसके बाद 3 ब्रोमो। पहली बार रूल ब्रेक करा है, यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया 3 पे ब्रोमो, फिर ये हो गया 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, और 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, इथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3 COOH CH2 CH3, दोनों एक जैसा है, कहीं से भी गिनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे 1 कर लो, इसे 2 कर लो, इसे 3 कर लो, फिर ऊपर 4 गए, कहानी ख़त्म, आगे बढ़े 4, ये 5, तो आपको मेन चेन अपनी दिख गई है। इसके बाद देखो 3 पे मिथाइल है, ठीक है, कुल मिला के 5 है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और कितने पे ओइक एसिड है।
अब ओइक एसिड नहीं आएगा क्योंकि आप कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने COOH का कार्बन काउंट कर पाया? नहीं, आप COOH का कार्बन काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो 3 मिथाइल पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन काउंट नहीं कर पाओ तो ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। पर क्या हम सर ज़रूरी ही कार्बन काउंट नहीं कर पाएंगे? क्या पता हम कार्बन वाला ले लें, क्या पता सर हम कार्बन वाला ले लें। अच्छा, यही भी तो बात है कि यहाँ तो ज़बरदस्ती नहीं है, हम कार्बन वाला ले ले तो क्या होगा? तो सर वो बताओ। तो देखो, अब आप अपने विवेक का यूज़ करके देखना कि क्या ये सही है कि हम साहब ऐसे चल जाएं, पहला इसे बोल दें, दूसरा इसे बोल दें, तीसरा इसे बोल दें, चौथा इसे बोल दें। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या सर ऐसा कह सकते हैं? अगर आप कर पाओ COOH को काउंट तो क्या हर्ज है, काउंट करो उसे। मैंने बोला ना, COOH काउंट करके अगर चेन मिल रही है वो पहले के मुकाबले चाहे छोटी चेन है, जैसे ऊपर 5 कार्बन की चेन है, नीचे 4 की है, बट ऊपर हम COOH काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर हम एक कार्बन की सेक्रीफाइस भी देना पड़े, बलि भी देनी पड़े, है ना, उसे छोड़ना भी पड़े, पर हमारा COOH भी काउंट हो जाए तो हम उसे ही सही मानेंगे। अब आप देखो, 2 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल। अब कितने? 4 हैं। 4 के लिए क्या आता है? मिथित प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन। और कितने पे ओइक एसिड है? 1 पे ओइक एसिड है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये है। तो ऊपर वाला गलत इसलिए हुआ कि हमने तो मज़े में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, बट क्योंकि हम कार्बन काउंट कर सकते थे तो हमने करा है भाई, चाहे एक कार्बन की कमी हो गई, 4 से मतलब 5 से 4 हो गया, पर ये बढ़िया है, इसमें COOH भी हम इंक्लूड कर पाए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। यहाँ पे है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ पे कौन है? CHO। अब आप खुद ही सोचिए, ये पहले बताऊँ क्या था? CH3 CHO था। हमने क्या करा? एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसकी जगह रिंग लगा ली। अब अगर पहले ये CH3 CHO होता तो आप क्या बोलते इसे आप बोलते मिथेनॉल। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। तो अब क्या दिक्कत है? अब तुम 1 फिनाइल इथेनॉल बोल लो, बोल सकते हो ना। एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल आ गया तो 1 फिनाइल रहा, तो ये क्या? इथेनॉल ही रहा। तो ये हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 CHBr COOH। क्या हम COOH का कार्बन काउंट कर पाएंगे? यस, 1 2 3 4। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है। तो आप क्या बोलोगे? 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, और कितने? 4 हैं, तो बोलोगे ब्यूटेन। और कितने पे ओइक एसिड है? 1 पे, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आज ओइक एसिड क्यों आया? क्योंकि हमने कार्बन काउंट कर सका है। नेक्स्ट देखिए साहब, नेक्स्ट देखिए क्या है? CH2 CHO है। अब आप खुद ही समझिए, ये पहले था यही CH3 CHO, उसकी जगह ये आ गया। इसके लिए आया क्या? सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल। इसके लिए आएगा, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, तो आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल। हेक्सेन का आइल बनेगा, अल्केन का अल्काइल बनता है, अराइल बनता है, ऐसे ही। तो ये हो गया साहब 1, ये हो गया 2। बोलो हाँ या ना? ठीक है। पर सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? खुद ही सोचो, हम कहाँ से देना चाहेंगे? वैसे फंक्शनल ग्रुप को छोटा देंगे ना, तो ये 1 होगा और ये क्या होगा? 2 होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ 2 फिनाइल इथेनॉल आना चाहिए था। बोलो हाँ है ना? CHO को छोटा देना है भैया। ठीक है, यहाँ पे भी तो 2 फिनाइल की जगह देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्साइल है, तो 2 साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन होता है ना ये, अबे जैसे वो बेंजीन का फिनाइल बनेगा, ऐसे ये साइक्लोहेक्सेन का क्या बनेगा? साइक्लोहेक्साइल बनेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो 2 साइक्लोहेक्साइल मिथ इथ, क्या होगा? ये इथेनॉल होगा। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। ठीक है, ये लिख लेना। नेक्स्ट देखो, ये हो गया। और इसके बाद ये रिंग है, O है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ है CH3, नाम बोलो इसका। अच्छा, यहाँ पे मिथाइल भी जोड़ देते हैं। अरे यस, 11th वाली यादें ताज़ा हो गई तुम्हारी, नहीं? ये कॉम्प्लेक्स करते थे उसमें। एला करो ज़रा, क्या होगा इसका? बताओ जल्दी, बताओ। तुम्हें पता है ना, जहाँ COO होता है वही बोलते हैं। तो ये तो इथेनोएट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए तो इथेनोएट लिखोगे, इथेनोएट। अब ये क्या है? इसके बाद डायरेक्ट ये होगा पहला कार्बन, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा,
पर अगर नीचे से जाएँ तो कितना बढ़िया है ना, तो नीचे से जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से भी 1 2 3 4, 4 पे ही आ रहा है यार, 4 पे ही मिथाइल आ रहा है ना। तो 4 पे मिथाइल है, और मिथाइल भी किसका सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल का है। फिनाइल इसके टर्म्स में ये फिनाइल होगा ना, इस अबे ये होता नहीं अल्कानोएट अल्काइल, तो अल्कानोएट तुमने लिख लिया, अब अल्काइल लिखोगे, अल्काइल में कौन है, फिनाइल है। अल्काइल कौन है आज, फिनाइल है, या अराइल कौन है, फिनाइल है। और फिनाइल पे भी 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल फिनाइल अल्कानोएट, पता है ना, अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, अल्कानोएट है इथानोएट, और अल्काइल है फिनाइल, फिनाइल पे भी 4 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH, यहाँ है CO, यहाँ है CH3, इसका नाम बनाओ। तो इसका भी नाम बन जाएगा। आप पहले इसे बनाने की कोशिश करिए, देखिए सेकंड कार्बन पकड़िया करें, तो सेकंड कार्बन हमने पकड़ा, कितने मिथाइल है, 2 हैं, तो एक CH3 इधर लगाया, एक CH3 इधर लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है, H है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है नहीं है, C है, बनाया। ठीक है, 2 मिथाइल लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड C है, उसके नीचे H है, फिर क्या है, C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब सर सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, कौन, कीटोन, ये रहा कीटल ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप है ना, 1 2 कार्बोनिल ग्रुप, 1 2 हो गए, 3 4, ऊपर भी जा सकते हैं तो 5। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट छूट गया, ये कितने पे है, चौथी पोजीशन पे, तो आप लिखोगे 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल लिखा, और कितने हैं ये, 5 है, तो लिखोगे पेंट, और कितने पे इन है, 3 और 4 के बीच में, तो पेंट 3 इन, और नीचे मेरे पे बजट की कमी है, 2 पे क्या, ओन, 2 पे ओन है ना, 2 पे कीटोन ग्रुप है तो ओन होगा, उसका कोई वो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन ही नहीं होते, कार्बन तो आएंगे ही बीच में हर समय, हाँ आखिरी में छूट जाते हैं, इसके लिए हम कार्बोल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, यहाँ तो छूटेंगे नहीं। तो 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 हैं तो पेंट, 3 पे इन, 2 पे ओन, ई से ई काट दिया है ना, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन आ गया। क्लियर है भैया इतना, बोलो हाँ है ना, बस सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, क्या दिक्कत आ रही, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है आगे बढ़ो। चलें क्या, कहाँ, नाइट्रोजन वालों पे देखते हैं सर, देखते हैं। चलो अब क्या करोगे, अब एक अलग कर लूँ, बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग तो नहीं, ऐसा है डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 है। तो आपको पता है, ये देखो ये डबल बॉन्ड O है, जैसे OH था तो आपने साइक्लोहेक्सेनोन बना लिया, आज साइक्लोहेक्सेनोन बना लेना। बट एक बात है, इसे क्या बोलोगे, इसे 1 बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। ठीक है, तो बनाओ जल्दी, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन लिख लो, 2 पे मिथाइल है, और क्योंकि बेंजीन तो नहीं है तो साइक्लो लिखोगे, हेक्सेन लिखोगे, कितने पे ओन है, 1 पे ओन है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो क्या है, बेंजीन रिंग है, उस पर क्या है, इधर Cl है, इस पर क्या है, इधर C है, डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है OC2H5 है। अब जिस साइड होता है आपको पता ही है, उसे ही बोलते हैं। तो इसका क्या आएगा, C किसके साथ जुड़ा है, जल्दी देखो, बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो क्या बोलोगे, बेंजानोएट बोलोगे, और वो इथाइल हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन से ये क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है, ये इथाइल है ना, इथाइल लिखा, थोड़ी जगह छोड़ी क्योंकि अलग सिस्टम हो गया। अब इस पर क्या है, 4 है, फिर क्या है, क्लोरो है, 4 पे क्लोरो, और ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ क्या होगी, 4 पे क्लोरो बेंजानोएट या बेंजोएट। ठीक है, तो 4 पे क्लोरो बेंजोएट, इथाइल 4 पे क्लोरो बेंजोएट। ठीक है, शाबाश। अब ये आप पे CH3 CO CH2 CO CH3, इसका नाम क्या बोलोगे, कहीं से भी चलो बात तो एक ही पड़ेगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होएगा, 2 हैं कीटोन तो डाईओन आएगा, तो इसे बोलोगे पेंटेन, पेंटेन 2 पे 4 पे डाईओन, पेंटेन 2 पे 4 पे डाईओन। ठीक है, शाबाश। और कुछ सर, और कुछ बता दो। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, CH3 होल ट्वाइस है, CH है,
CH2 है, C है, डबल बॉन्ड O है, CH है, CH3 है, होल ट्वाइस है। इसका बनाओ। देखो सेकंड कार्बन को लेते हैं, C है, 2 मिथाइल हैं तो CH3 इधर और CH3 इधर भी ले लिए। फिर क्या है, इसके बाद यहाँ पे H है, फिर क्या है C है, फिर क्या है 2 H है, ठीक है 2 H बना लिए। फिर क्या है C है, फिर क्या है डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर H और 2 मिथाइल, CH3 इधर, CH3 इधर। ये है भैया कीटोन हो रहा। अगर हम इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे पड़ेगा, 2 मिथाइल यहाँ पे भी है। अच्छा ये क्या सिमेट्रिक है? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा वो है तो इधर से चलेंगे, यहाँ पे छोटा मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो कितना पड़ेगा 1 2 3 4, और यहाँ से चले तो 1 2 3 पड़ेगा। तो 1 गए जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 6 भी मिल गया और उससे छोटा मिला, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो कहाँ कहाँ है सब्स्टिट्यूएंट? 2 पे है, 2 और 5 पे है, तो 2,5, ठीक है। ये हो गया डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, और 6 हैं तो हेग्स, ठीक है, हेग्स सिंगल बॉन्ड एन, और कितने पे ओन है? 3 पे ओन है। तो ये बना आपका 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके मिथाइल है, C है, डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CH है, Cl है और मिथाइल है। तो इसका नाम क्या बनाओगे? जल्दी बनाओ, आपको देना ही यहीं से पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पे क्लोरो है और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो मुझे दिख नहीं रहा, तो 4 पे हो गया क्लोरो, और ये हो गया पेंटेन, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे ओन। तो 4 पे क्लोरो, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप पे है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH, Cl, CH3, ये आप पे हो गया। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो इसको तो क्या ही करना है, नेक्स्ट से देखते हैं। CH3 होल थ्राइस, C, CH2, CWH, ये बनाते हैं। सेकंड कार्बन C, 3 मिथाइल बनाई, C 3 मिथाइल, C है, H2 है, और यहाँ पे क्या है CWH। क्या हम CWH का कार्बन ले पाएंगे? यस, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और कुछ कोशिश नहीं है, 3 4 2 छूटेंगे, 3 4 2 छूटेंगे, 3 4 2 छूटेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 3,3, 3,3, 2 कौन कौन छूटे? ये छूटा, ये छूटा, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन, और ओइक एसिड बोल लो या 1 ओइक एसिड बोल लो, बात एक ही है। तो ये बन गया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है साहब, इतना क्लियर है? गुड।